औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाइका वीवा TS 15 PC सिमुलेटर के पार्ट 4 के साथ हाज़िर हूँ। तो अभी जिस चीज़ पे हमने बात करेंगे, ये तीन चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ये ऊपर वाला जो मेन्यू है ये भी क्लियर कर लिया है, गो टू वर्क बाकी है, जॉब्स एंड डेटा में ये सारा हमने कवर कर लिया है। अभी हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेटिंग एंड स्टेटस कनेक्शन, यानी इस टैब में जो 3 नंबर का टैब है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अपने मुतल्लक ही कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और उसी में कुछ अगर हमने तब्दीली करनी है या कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या होती हैं उनको हम चेक करेंगे। तो इसको हम सिंपली खोलते हैं डबल क्लिक के साथ। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं या सिंपली यहाँ से 3 दबाएं तो आप इसके अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले इस टैब के अंदर आप देख रहे हैं TPS सेटिंग, यानी टोटल स्टेशन की सेटिंग। इस पे जाएं तो इसमें वो 6 टैब्स पे वो इसका इन्हिसार है। मेजर, मोड एंड टारगेट्स, यानी जो प्रिज्म के जो मोड्स हैं और जो टारगेट हैं उसके बारे में बताएगा। तो इसको अगर आप नंबर पहले को डबल क्लिक करें तो इसमें बता रहा है सर्वे, मेजर, यानी आप क्या चीज़ मेजर करना चाहते हैं। एनी सरफेस, कोई भी चीज़ हो तो आप उसको मेजर कर सकते हैं टारगेट विद रिफ्लेक्टर के साथ। अगर आपने यहाँ पे एन प्रिज्म रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिज्म रखें और जैसे ही आप प्रिज्म करेंगे नीचे टारगेट्स में लाइका राउंड प्रिज्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपके पास लाइका राउंड प्रिज्म की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 है और उसकी एब्सोल्यूट कांस्टेंट -344 है। लाइका कांस्टेंट ये 0 क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। असल में जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर आप उसमें 0 करते हैं तो भी चलेगा। अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपसे में इंटर करनी पड़ती है बाजू का, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इंटर करें तो वो माइनस होगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्रिज्म है वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें -30 मिली का प्रिज्म यहाँ पे नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो आप उसके के पास जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्रिज्म नहीं है, कोई ऐसा प्रिज्म आ जाता है जो इनमें नहीं है, तो उसकी वैल्यू आप इसमें कैसे ऐड करेंगे। आप सिंपली जाएंगे नीचे टैब में, देखें न्यू, ठीक है, न्यू में जाने के बाद आप उसका जो भी आप नाम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उसको कहता हूँ कि जी मेरे पास है प्रिज्म, वो लाइका का ही होगा लेकिन उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, ए प्रिज्म, बी प्रिज्म, कोई भी प्रिज्म हो जिसकी वैल्यू इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ना हो। तो मैं उसको देता हूँ जी MUDASSER मुदस्सर, या लाइका माई प्रिज्म, माई PRIZM। ठीक है, ये प्रिज्म असल में लाइका का ही होगा लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू इसमें इंटर नहीं है तो हम उसकी वैल्यू इसमें इंटर करेंगे। तो टाइप उसकी क्या है, उसकी प्रिज्म है, टेप है कि अनडिफाइंड है। तो हमारे पास प्रिज्म है तो उसकी जो वैल्यू है वो आएगी कांस्टेंट वैल्यू उसकी -30, ठीक है, 00, ठीक है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी ना, जो प्रिज्म आपके पास होगा, देखें मैंने यहाँ पे इसकी -30 की है तो उसने ऑटोमेटिकली उसको ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएट कर ली है। मैं अगर इस पे बिलफर्ज है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको चेक करने के लिए आपको दिखाता हूँ। देखें इससे ये मैंने -30 लिखा था तो इसने -64 खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिया। मैं इसको वापस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रिज्म देखें, ये लाइका मिनी प्रिज्म है जिसकी जो लाइका की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 17.5 mm और जो इसकी एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू है वो 16.9 mm है। तो मैं जब ये इंटर करूंगा तो हम देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा निकलता है। तो मैं इसको न्यू करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, ए प्रिज्म, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको 17.5 mm, ठीक है। तो देखें उसने ऑटोमेटिकली आपने लाइका की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपने इंटर करनी है, उसने जो इसकी एब्सोल्यूट कांस्टेंट वैल्यू है वो खुद खुद कैलकुलेट कर लेगा। ये असल में जो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, यानी कि अगर आप इस टोटल स्टेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल स्टेशन अगर मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख की है, ठीक है, आई थिंक इतनी की होगी, 10 लाख से तो ऊपर ही होगी, ठीक है। तो उसके साथ प्रिज्म भी आपको अच्छे ही काम करने के लिए मिलेंगे, कोई लोकल प्रिज्म नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात बताने का मकसद ये था कि आपके अगर पास अगर ऐसा प्रिज्म आ जाता है जिसकी वैल्यू इसके अंदर नहीं है, लाइका कांस्टेंट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ की बात नहीं कर रहा। यह है लाइका मिनी प्रिज्म 360, इसकी वैल्यू 30 है,
ठीक है। और इसकी जो कांस्टेंट एब्सोल्यूट कांस्टेंट है वो -4.4 है। अगर एक प्रिज्म होता है नॉर्मल जो TS02 के साथ मिलता है रेड कलर का, मैं उसकी आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे तस्वीर, हाँ ये तस्वीर है इसकी, मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो प्रिज्म है ये अमूमन लाइका TS0206 के साथ मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कंप्यूटर मेरा स्लो है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ ऑटोकैड में शायद, हाँ ये प्रिज्म है, देखें ये जो प्रिज्म है ये वाला, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से वो इसके पीछे लिखी होती है, ये जो इसका पीछे चेक करेंगे ना तो इसके पीछे -30 मिली लिखा होता है, वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रिज्म होता है, ठीक है, और टोटल स्टेशन आपके पास ये वाली होती है वीवा की, ठीक है, तो इसमें तो वो लाइका की वो वैल्यू नहीं है, तो वो आपने खुद से वो वैल्यू कैसे इंटर करनी है। आप इसमें न्यू में जाएंगे, यहाँ पे लिखें कोई भी अपने प्रिज्म का नाम, माई PRISM, माई प्रिज्म, ठीक है। तो टाइप पे हमारा प्रिज्म ही होगा, ठीक है। इस पर लिख दिया आप -30, सॉरी -30.00। तो देखें जैसे ही मैं इसको इंटर करूँगा, ठीक है, यहाँ से ओके करूँगा तो ये जो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, ये देखें, ठीक है, उसने -64 कर दिया। तो आपने सिर्फ इसकी कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो खुद बहुत कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो इसको आप स्टोर करेंगे तो देखें माई प्रिज्म, ये उसकी वैल्यू इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। ये पहले उसमें नहीं थी, ये हमने खुद ऐड की है। तो इस तरह इसमें प्रिज्म में वो आप वैल्यू प्रिज्म वगैरह कोई वैल्यू वो ऐड करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें से है तो आप जस्ट उसको ओके करना और ओके कर देना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेजर मोड, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, ये सिंगल क्या है, सिग्नल क्या है, सिग्नल फास्ट क्या है, ये मैनुअल क्या है, ठीक है, ये पहली वीडियो में मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। वापस चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिज्म सर्च सेटिंग। तो ये असल में कुछ GPS की ही कुछ ऑप्शन है, इनको आप छोड़ दें, ठीक है, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये एटमॉस करेक्शन, यानी जो आपका जो टेम्परेचर है, रोटेशन जो रिडक्ट किया है वो यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बबल का आपको जानते हैं, ऑफसेट एंड क्यूएस, ठीक है। तो ये बता रहा है कि रीसेट आफ्टर स्टोरिंग, ठीक है, परमानेंट, यानी कि जब आप पॉइंट वगैरह को करते हैं उसको, मेरे ख्याल से ये भी GPS के रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो इसको भी आप मिस कर दें। यह है लाइट एंड एसेसरीज टोटल स्टेशन के अंदर, इस पे चलते हैं, ठीक है। तो हाँ ये बड़ी बड़ी काम की चीज़ है। बाद का जब आप नाइट में काम कर रहे होते हैं तो आपने लेज़र के साथ डायरेक्शन को डिसाइड करना हो तो यहाँ पे आप लेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ लेज़र गाइड, ठीक है, इसको ओके करेंगे, ठीक है। तो वो बताएगा फिर आपको कि यूज़ द लेज़र गाइड, यूज़ द रेड लेज़र पॉइंटर, यानी जो टोटल सेशन से जो लेज़र निकलेगा ना वो एक पॉइंटर की, पिन पॉइंट की पॉइंटर की शक्ल में होगा। आप वो पॉइंट की, यानी कि एक जो से क्रॉस या गोल सा डॉट बना होता है वो चाहिए, या लेज़र डायरेक्ट जो बिल्कुल एक बारीक सा हो, ठीक है। और ये उसकी इंटेंसिटी है कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए या कितना कम चाहिए, ठीक है। तो ये उसके लिए है। अगर आप रात को काम कर रहे हैं, कुछ टेक आउट कर रहे हैं तो पता नहीं चलता, तो आप उसमें से यहाँ से निकाल के अपने हेल्पर को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए था। यूज़, मैं इसको फिलहाल अनचेक करता हूँ। यूज़ रेटिकुलर लाइट, ये एक ऑप्शन भी, एक लाइट होती है जो इसमें से निकलती है लेज़र के अलावा, जो फैल के निकलती है, ठीक है। तो ये उसके लिए है, ये डायरेक्शन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका TPS का। अभी हम चलते हैं TPS कैमरा पे, ठीक है। ये वो कैमरा है जो इस टोटल स्टेशन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जिसको आप कैप्चर करने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैमरा में चलते हैं, ठीक है। इस कैमरे में चलते हैं तो इसमें वो बता रहा है कि TS ओवरव्यू, इमेज डॉक्यूमेंटेशन, इसी में सारा कुछ हमारा काम है। वो इसमें आपका जो इमेज आपने तस्वीर खींचनी है उसकी आपको रेजोल्यूशन बता रहा है कि कितनी रेजोल्यूशन चाहिए। एक्स लार्ज 2560x1920, ये काफ़ी हैवी रेजोल्यूशन में है, ठीक है। अगर आप मीडियम में कर सकते हैं, आप यहाँ से स्मॉल में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी काम करने पे डिपेंड करता है। उसके बाद कहता है वाइट बैलेंस, यानी उस तस्वीर में जो आपने खींचनी है उसमें जो आपका जो वाइट बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली करे या इंडोर होगा या आउटडोर होगा।
ठीक है। इंडोर से मुराद कि अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो ठीक है आपको इंडोर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंडोर होगा तो वो ऑटोमेटिकली वाइट को, उस सफ़ेद को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो अमूमन वैसे ऑटोमेटिक ही ठीक है। इमेज क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी में चाहिए या हाई क्वालिटी में चाहिए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट क्वालिटी में चाहिए स्टैंडर्ड में, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड में बेहतर है। तो कैमरा में बस यही कुछ है। उसके बाद है कनेक्शन, तो ये सब भी जीपीएस के रिलेटेड है। चलिए हम इसको देखते हैं ये कनेक्शन। तो ये वो बताएगा स्मार्ट वीवा, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ ना वो जीपीएस के रिलेटेड ही है, इसमें इतने जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये इसमें देखें, हाँ जीपीआरएस यूटीएम डिवाइस, ठीक है। अगर आप मोबाइल के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ डिवाइस, ठीक है, फ़ोन है। तो इसमें जाएंगे अगर आप यूटीएम डिवाइस, तो इसमें काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स आपको वो शो करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, नोकिया, सीमेंस, सोनी एरिक्सन। तो इसके साथ आप भी कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल डाटा के ज़रिए। तो ये बहरहाल जीपीएस में होता है, इसमें टोटल स्टेशन में इसका इतना यूज़ नहीं है, सारे जो है ना इंटरनेट के ऑप्शन है। तो ये जीपीएस साथ में हो, आप ऑनलाइन डाटा भी वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल अर्थ से, ठीक है। तो बहुत सारा काम है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट में इतना ही था। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट स्टेटस, ये उसकी बैटरीज के बारे में है, ठीक है, कि बैटरी की क्या पोजीशन है, आपकी बैटरी कितने परसेंट है, एक्सटर्नल पावर यानी कि एक्सटर्नल पावर यानी कि बाहर से वो केबल आपको लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो कनेक्शन स्टेटस है, ये भी जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे स्टेटस शो करेगा। और दूसरी ये चीज़ है टीपीएस करंट पोजीशन, जहाँ पे टोटल स्टेशन आपका खड़ा होगा ये उस पॉइंट की और टोटल स्टेशन की इंफॉर्मेशन होगी। देखें स्टेशन आईडी BM1, इंस्ट्रूमेंट हाइट, जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट है 150, ईस्टिंग नॉर्थिंग, एलिवेशन, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका एटमॉस पीपीएम, ठीक है। और स्टेशन का जो करंट स्केल होगा, जो उसका स्केल फैक्टर है, वो उस पॉइंट के बारे में शो करेगा। तो मेरे ख्याल से इसके बाद हमारे पास रह जाता है यूज़र सेटिंग स्क्रीन ऑडियो, ठीक है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से हम देख लेते हैं। चलिए इसको मैं अगली वीडियो पे रहने देता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।